हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। उसने अभी जन्म नहीं लिया, सो आप उसके जीवन का अंत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, हत्या नहीं। पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है। पिता क्षमा कीजिए असुरेश्वर, तपस्या करना अच्छी बात है, परंतु अमरत्व प्राप्त करने के लिए तपस्या करना व्यर्थ है। अच्छा। संसार में कोई प्राणी अमर नहीं है। हर प्राणी का शरीर नश्वर है। महाराज, इसीलिए कहती हूँ कि अमरत्व प्राप्त करने के लिए तपस्या करना, मृगजल का पीछा करना है। हमारे सामने बड़ा ज्ञान बघार रही हो तुम। हमें मूर्ख समझती हो? नहीं असुरेश्वर। तो फिर अपने आप को गुरु शुक्राचार्य से अधिक ज्ञानी समझती हो? नहीं नहीं असुरेश्वर। गुरुदेव से तप सामर्थ्य में अधिक होने का भ्रम है तुम्हें। नहीं 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 असुरेश्वर। तुम गुरुदेव को अपने ज्ञान से चुनौती देना चाहती हो? नहीं नहीं असुरेश्वर। फिर तुम हमें गुरुदेव के विरुद्ध भड़काकर उनका विरोध करने की सीख क्यों दे रही हो? क्यों? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुम सोच नहीं सकती? फिर कौन है जिसने सोच तुम्हारे मस्तिष्क में डाली है? किसने तुम्हें भड़काया है? भड़काया नहीं, उकसाया है। कौन है वो विद्रोही? हम अभी उसके जीवन का अंत कर देंगे। जिसने मुझे आपको रोकने पर उकसाया है, आप उसे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि उसने अभी जन्म भी नहीं लिया सुरेश्वर। क्या बक रही हो तुम? हाँ सुरेश्वर, उसने अभी जन्म नहीं लिया, सो आप उसके जीवन का अंत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, हत्या नहीं। पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है। पिता कयाधु। कयाधु, तुम मां बनने वाली हो? हम भी कितने मूर्ख हैं जो इतनी सी बात नहीं समझ सके कि हम बाप बनने वाले हैं। विनाश! उस कपटे विष्णु के कहने से क्या मेरा विनाश हो जाएगा? महारानी सुमुखी, यदि आपकी कही बात यथार्थ भी है, तो भी अंश अंश ही होता है। यदि स्वयं विष्णु मेरा नाश नहीं कर सकता, तो उसका अंश प्रहलाद मेरा नाश कैसे कर सकता है? परंतु प्राणेश्वर, विष्णु ने अवश्य ही प्रहलाद को किसी मायावी शक्ति की सहायता प्रदान की है, अन्यथा शस्त्रों के प्रहार का इस तरह से प्रभावहीन हो जाना। किस किस प्रहार को प्रभावहीन करता है वो मैं देखता हूँ। महाराज, आप उसे क्षमा क्यों नहीं कर देते? वो तो आपका पुत्र है। और महाराज तुम्हारे पति हैं कयाधु। क्या अपने पुत्र के हाथों अपने पति की मृत्यु चाहोगी तुम? छोटी माँ, सब कुछ जानते हुए भी प्रहलाद को नष्ट करने के बजाय यदि आपने उसे बचाने के लिए मधुचंदा ऋषि के आश्रम का आश्रय ना लिया होता तो? अब उसे त्रिलोक में कोई आश्रय नहीं देगा।
उसे आश्रय देगी मृत्यु, केवल मृत्यु। नहीं महाराज, नहीं। महारानी सुमुखी, लो कयाधु, ये तुम्हारे पुत्र के लिए भोजन है। महाराज चाहते हैं कि आज माँ स्वयं अपने हाथों से अपने पुत्र को ये भोजन खिलाए। हाँ कयाध, भोजन लेकर कारागृह में जाओ। प्रहलाद की आत्मा कब से भोजन के लिए बेचैन है। आओ कयाध, ये लो, ये विष है। इस विष को अपने हाथों से इस भोजन में मिला दो। हाँ, और अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए इस विषैले भोजन को अपने हाथों से स्वयं अपने पुत्र प्रहलाद को खिलाकर इस संसार को दिखा दो कि तुम अपने सुहाग के लिए अपने पुत्र तक का बलिदान दे सकती हो। नहीं,